नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एपिसोड 2 है द कोड ऑफ ट्रेड। इसमें एक रहस्यमयी तकनीक है, सच को सामने लाने की एक जबरदस्त ताकत, और हाँ, उसकी एक भारी कीमत भी है। बिल्कुल। कहानी कायल वीरेल नाम के किरदार के आसपास घूमती है। शहर बारिश में डूबा है, सब धीमा है, और कायल अपने कमरे में रुई नाम की चीज के एक टुकड़े को देख रहा है। हाँ, पिछली बार जो हुआ उसके बाद एक खिंचाव, एक जुनून सा है उसमें। सही। तो आज हम इसी तकनीक के नियमों को और सच उजागर करने की जो कीमत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए परत दर परत खोलते हैं इसे। तो पहले ये बताइए, पिछली घटना के बाद हार्वेल का राज जब खुला, कायल को कैसा लगा? मुझे लगा डर या गिल्ट होगा, पर नहीं, दिलचस्प बात यही है, उसे हल्कापन महसूस हुआ। हल्कापन? हाँ, हल्कापन, शायद इसलिए कि किसी को पता नहीं चला कि ये उसने किया है, लेकिन माहौल बदल गया। हाँ, स्कूल में कानाफूसी शुरू हो गई, उसे लोग दसीर कहने लगे, है ना? बिल्कुल, द सी, जैसे कोई भूत हो जो सब देख लेता है। ये दिखाता है कि गुमनाम खुलासे भी समाज में एक अनदेखे डर और एक तरह की ताकत का माहौल बना देते हैं। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो जानते नहीं, जिसका चेहरा नहीं है। सही। और इसी के बाद कायल ने ओरुइन शार्ट से बात करने का, मतलब इंटरेक्ट करने का एक तरीका बनाया, एक इंटरफेस। अच्छा। स्क्रीन पे सीधा सवाल आया, एक्टिवेट ट्रूथ सीक्वेंस, YN। वाई दबाया तो शर्त सामने आई। शर्त? क्या शर्त? कि दूसरे का सच जानने के लिए तुम्हें अपना एक सच देना होगा, और ऑप्शंस थे एक याद, एक राज या एक विश्वास। ओहो, ये तो एक सौदा है, मतलब सच का व्यापार। हाँ, व्यापार का कोड। ये फैसिनेटिंग है। बाहरी सच के लिए अपना अंदरूनी सच देना, अपनी याद, अपना राज या अपना कोई विश्वास। यहाँ नैतिकता का सवाल तो उठता ही है ना? बिल्कुल। और इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं? वही तो, ज्ञान की प्यास इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। और काइल ने एक बड़ा निशाना चुना, रोवन डैक्स। डैक्स बायोवेयर का CEO। उस पर आरोप थे निजी डेटा और जेनेटिक हेरफेर के। गंभीर आरोप। हाँ, और कीमत चुकाने के लिए उसने चुना याद का विकल्प, अपनी माँ के आखिरी शब्दों की याद। माँ के आखिरी शब्द, ये तो बहुत बहुत पर्सनल है। हाँ, और वो कहता है कि वो उसे भुलाना चाहता था। खैर, उसने वो चुना। एक तेज दर्द हुआ और फिर शांति। शांति, या सिर्फ याद का गायब हो जाना। ये जानना कि क्या वो याद सच में मिट गई या बस दब गई है, ये भी अहम है। सही कहा। और फिर डैक्स के बारे में जानकारी आई, चौंकाने वाली। क्या मिला उसे? अवैध जीनोम हार्वेस्टिंग, बच्चों पर परीक्षण, नकली मेडिकल ट्रायल्स, यहां तक कि छिपी हुई कब्रें। सबूत इतने पक्के थे कि भाई तहलका मच गया। बाप रे। काइल ने फाइल्स लीक कर दी। फिर तो #डैक्स एक्सपोज्ड और #चिल्ड्रन ऑफ ग्लास ट्रेंड करने लगे। डैक्स हिरासत में। कमाल है। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी तेजी से कॉर्पोरेट जगत के घिनौने कामों को सामने ला सकती है, और असर भी तुरंत होता है। हाँ, पर काइल को गर्व या खुशी नहीं हुई। उसे लगा एक मकसद मिल गया है। एक मकसद। लेकिन क्या उसे पता था कि कोई और भी इस पहेली को देख रहा है? बिल्कुल। दूसरी तरफ रीवा नॉक्स, एक सरकारी अधिकारी, शांत, फोकस्ड। रीवा नॉक्स। हाँ। उसने लीक हुए वीडियो में डिजिटल शोर के बीच कुछ अजीब देखा। एक स्पंदन जो डिजिटल नहीं था। डिजिटल नहीं था तो? फिर वो कहती है पुराना, जैविक, एन्क्रिप्टेड। जैविक, ये शब्द बहुत मायने रखता है। हाँ, कैसे? ये ओरुइन तकनीक की प्रकृति पर सवाल उठाता है। क्या ये सिर्फ कोड है या कुछ और? रीवा ने कहा ये नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, ये कुछ पुराना है, एक प्रतिबिंब। एक प्रतिबिंब? हाँ, ये प्रतिबिंब शब्द, शायद ये तकनीक सिर्फ जानकारी नहीं निकाल रही, बल्कि किसी गहरी सच्चाई को आईने की तरह दिखा रही है। दिलचस्प है ये। हाँ। और फिर आती है वो रात जब कायल सो नहीं पाया। कीमत का एहसास। हाँ, उसे एहसास हुआ कि माँ के आखिरी शब्दों की याद सचमुच चली गई है। उसे उनकी आवाज याद नहीं आ रही थी। ओह, ये तो बहुत भारी कीमत है। और तभी स्क्रीन पर उरून का मैसेज आया, जितना गहरा सच उतना भारी सौदा, अगली बार समझदारी से चुनना। दुनिया बदल गई थी, और वजह वो था। यहाँ व्यक्तिगत कीमत का स्थायी होना एकदम साफ है। एक तरफ दुनिया पर असर डालने वाले खुलासे, दूसरी तरफ ये निजी नुकसान। ये एक गहरा विरोधाभास है। बिल्कुल। और ये भविष्य की तरफ इशारा करता है।
है ना? और बड़े सौदे और बड़ी कीमतें हैं। हाँ, संदेश साफ है, हर चीज की कीमत है। तो हमने देखा कि कैसे सच उजागर करने की ताकत एक भारी व्यक्तिगत कीमत मांगती है। दुनिया इन खुलासों से बदल रही है, लेकिन इसकी कीमत चुकाने वाला शायद अकेला है। हाँ, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सच की कीमत इतनी निजी और स्थायी है, तो ये कौन तय करेगा कि कौन सा सच जानने लायक है? और तब क्या होगा जब व्यक्तिगत कीमत चुकाने की क्षमता ही खत्म हो जाए? या फिर रीवा जिस प्रतिबिंब की बात कर रही है, उसका उरून के असली स्रोत से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल आगे की कहानी के लिए कई परतें खोलते हैं।